हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट असफा इमाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉरी के बारे में, यानी कि दहेज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दहेज की एग्जैक्टली डिफिनेशन क्या है। क्या दहेज लेना ही अपराध है या दहेज देना भी अपराध की श्रेणी में आता है? क्या फर्क है शादी में दिए गए प्रेजेंट्स और दहेज में? क्या दहेज के लिए सिर्फ डिमांड करना भी अपराध की श्रेणी में आता है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में डॉरी को डिफाइन किया गया है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर शादी में दिया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर देने के लिए एग्री किया जाता है तो उसे हम लोग डॉरी कहते हैं। इस सेक्शन में यह भी कहा गया है कि किसके द्वारा दिया जाएगा। तो इस सेक्शन में कहता है कि वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। इसका मतलब होता है कि एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, या फिर किसी भी पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा, या फिर एनी अदर पर्सन के द्वारा, तो उसे हम लोग डॉरी कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉरी सिर्फ ब्राइड की तरफ से दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग डॉरी ब्राइड ग्रूम की तरफ से भी दिया जा सकता है। किसी के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा शादी में अगर प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया जाता है तो उसे हम लोग डॉरी कहेंगे, चाहे वो ब्राइड हो या ब्राइड ग्रूम हो। अब इस सेक्शन में आगे कहता है कि क्या डॉरी में नहीं आता है, यानी कि इस सेक्शन के एक्सेप्शन क्या है। तो मुस्लिम लॉ में दिया गया डॉवर यानी कि मेहर जो ब्राइड ग्रूम की तरफ से ब्राइड को दिया जाता है वो डॉरी में इंक्लूड नहीं होता है। इस एक्ट के द्वारा डॉवर को इंक्लूड नहीं किया गया है डॉरी में। इस सेक्शन में यह भी बताया गया है कि टाइम पीरियड क्या होता है, कब दिए गए प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को हम लोग डॉरी मानेंगे। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज भी हो सकता है, बिफोर द मैरिज भी हो सकता है और आफ्टर द मैरिज भी हो सकता है, लेकिन दिए गए प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कनेक्शन मैरिज से होना चाहिए। अब सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है कि डॉरी लेना भी अपराध है, डॉरी देना भी अपराध है और डॉरी लेने देने के लिए उकसाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि अबेट अगर कोई करता है डॉरी लेने देने के लिए तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसमें पनिशमेंट क्या दिए गए हैं, तो पनिशमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स के हैं, यानी कि 5 साल तक के नीचे की सजा नहीं होगी। और फाइन भी लगाया जाएगा। फाइन कितना होगा, 15,000 भी हो सकता है या फिर डॉरी के वैल्यू के हिसाब से भी हो सकता है। जितने का डॉरी होगा उतना भी फाइन लगाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या शादी में दिया गया प्रेजेंट्स दहेज में आता है या नहीं आता है। शादी में दिया गया प्रेजेंट्स दहेज में नहीं आता है। कब तक नहीं आता है, जब तक कि कोई डिमांड नहीं किया गया है। अगर कोई भी डिमांड किया जाता है किसी की तरफ से भी तो वो दहेज की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि आप प्रेजेंट्स ब्राइड को दे रहे हैं या ब्राइड ग्रूम को दे रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं हो रहा है तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी की तरफ से डिमांड किया जाता है तो वो दहेज की श्रेणी में आ जाएगा। अब इस एक्ट में एक और बात कही गई है कि अगर कोई प्रेजेंट दिया जा रहा है तो उसे इस एक्ट के रूल के हिसाब से लिस्ट में मेंटेन करना है। सेक्शन 3 में एक और बात कही गई है कि अगर प्रेजेंट्स ब्राइड की तरफ से यानी लड़की की तरफ से दिया जा रहा है, जो भी प्रेजेंट्स दे रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देखना जरूरी है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। वो फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट्स देगा और प्रेजेंट्स भी कस्टमरी नेचर का होना, यानी कि जो भी कस्टम में चलता है वही होना चाहिए। अब सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई डिमांड करता है डॉरी के लिए तो वो भी पनिशेबल है, यानी वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई डॉरी सिर्फ डिमांड कर रहा है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब कौन डिमांड करेगा, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स से डॉरी का डिमांड करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि वो ब्राइड ग्रूम की तरफ से ही डिमांड किया जाए, ब्राइड की तरफ से भी अगर डिमांड किया जाता है तो वो भी डॉरी की श्रेणी में आता है। यानी इसका मतलब होता है कि ब्राइड की तरफ से या ब्राइड ग्रूम की तरफ से भी कुछ भी डिमांड किया जाता है तो उसे डॉरी की श्रेणी में डाला गया है। अब डॉरी डिमांड करने के लिए पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट जो इसमें दिया गया है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है और फाइन भी लगाया जाएगा जो कि 10,000 तक जा सकता है। सेक्शन 4A एडवर्टाइजमेंट को बैन करता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर एडवर्टाइज करता है शादी को लेकर कि शादी करने पर ये प्रॉपर्टी दिया जाएगा या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया जाएगा या फिर किसी प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाएगा, तो वैसे एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया है सेक्शन 4A के द्वारा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लगाया जाएगा। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि हम लोग दहेज के बारे में जानें और दूसरों को भी बताएं ताकि हमारा देश दहेज मुक्त भारत बन सके। हमें ही दहेज को इस देश से हटाना है और इसके लिए हमें दहेज के कानून को जानना बिल्कुल जरूरी है ताकि हम दूसरों को बता सके कि अगर आप दहेज लेते हैं और देते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है। तो बने रहिए इस तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।